यदि कोई मान लेते हैं कि जाली दस्तावेज तैयार कर लेता है, जाली कागजात जो है अगर बना लेता है, तो वो तो फर्जीवाड़ा है। तो आप उस पर धारा जो है 420 लगवा सकते हैं, आप उस पर धारा 468 लगवा सकते हैं, है ना। 467 भी है जो लगेगा, 471 लगवा सकते हैं। जो क्या किया है उस हिसाब से उस पर धाराएं लगाए जाएंगे। और ये सभी जो धाराएं हैं ये अगर लगाए जाएंगे तो ये गैर जमानती जो है अपराध है, जमानत नहीं मिलेगा, अपराध है ये, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी फर्जी करता है, फर्जी वाला काम करता है, आपके हिस्से की जमीन बेच देता है, गलत तरीके से उसका नाम नहीं है फिर भी जमीन को बेच देता है, आप उसके पास जमीन का टाइटल नहीं है, या फर्जी कागजात बना लिया है, फर्जी जो है एक तरह से रसीद तैयार कर लिया है, यानी फर्जी तरीके से जो है ना एक तरह से गवर्नमेंट का कोई भी पेपर जो है वो गलत तरीके से बना लिया, तो ये सब तो अपराध है। अगर आप उस पर लग जाएंगे तो उसका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप उसके ऊपर जो है कार्रवाई लेंगे, ठीक है। कहने का जैसे 471 धारा है तो इसके अनुसार मान लेते कोई भी है, जैसे दस्तावेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक अगर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसके साथ जो है किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, उसके प्रारूप को जो है चेंज करने का प्रयास करता है, तो उसको जो है एक तरह से उस पे धारा 471 लगाया जाएगा। 420 आप समझ ही रहे हैं। तो ये सभी जो धाराएं हैं, अगर आपके साथ कोई भी धोखा हुआ है तो आपको उसके ऊपर अगर कार्रवाई करनी है, आपकी जमीन को बेच लिया है, गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया, अब एक जमीन है दो बार बेच दिया, पहले भी बेचा और बाद में भी बेचा, धोखा किया, 420 वाला काम है ना, बाद में भी बेचा, पहले भी बेचा और बाद में बेचा, पहले मान लेते पिता बेच दिया, बाद में बेटा बेच दिया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन धोखाधड़ी हुआ तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल है सेल डीड मैंने आज करा है लेकिन रजिस्ट्री जो है नहीं हो पाई है, उससे अगले दिन जो है और के नाम से रजिस्ट्री करा देता है, ठीक है, और 5 दिन बाद हमारी भी रजिस्ट्री करा देता है। तो इससे एक तरह से देखा सीधी सी बात है, यहाँ पर अगले दिन किसी और का रजिस्ट्री हो गया, 5 दिन बाद आपका हो गया, तो जिसका पहले हुआ, कानून यही कहता है कि जिसका पहले रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री जो है यहाँ पर होगा, उसी का मान्य होगा, उसी का जो है यहाँ पर मान्य होगा, जिसका पहले होगा उसी का मान्य होगा, ये हमारा कानून कहता है। अगला सवाल है कि खतियान में एक आदमी के नाम से जो है 1 डिसमिल जमीन है और वह जमीन उसे कब्जे में है, और नक्शा में 2 डिसमिल यहाँ पर जमीन दूसरे आदमी के कब्जे में 100 साल से है। तो खतियान वाला कब्जाधारी को जो है खाली करने के लिए जो है धमकी देता है, क्या करें, ठीक है। अब देखें, खतियान वाला जो भी है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके कब्जे में जो भी है 2 डिसमिल हो, 3 डिसमिल हो, आप उस पे मान लेते हैं कि रह रहे हैं, मकान बनाकर है, आपके पास जमीन नहीं है, तो उसका एक बंदोबस्त के लिए जो है आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात, मान लेते हैं कि आप 100 साल से रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भूमि नहीं है, आप उसको जो है एक तरह से लंबे समय से उस पर रह रहे हैं, तो आप जो है उसको बंदोबस्त के लिए आवेदन दे सकते हैं। लंबे समय से रह रहे हैं तो आप जो है एक तरह से केस फाइल, यानी एडवर्स पोजीशन का भी केस फाइल कर सकते हैं, प्रतिकूल कब्जा का भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, जमीन का वर्तमान में मालिक तो वही कहलाएगा। अगला सवाल है, ये अगर हाय सर आरसिंग से प्लॉट लिया, ठीक है, और इसका जो मोटेशन भी था, आरसिंग से मैं जो है खरीद लिया हूं, ठीक है, आरसिंग से आपने खरीदा, ठीक है, मोटेशन भी था और मेरा भी मोटेशन हो गया, बिल्कुल सही बात है। बैंक से लोन भी ले लिया हूं, बिल्डिंग में बना लिया हूं, 15 साल बाद, देखें ये सारा काम कर लिए, 15 साल बाद जो है एक तरह से पता चला कि प्लॉट सेलिंग पे है ना, ब्लॉक कर्मचारी बोल रहा है,
मेरा रसीद भी जो है यहाँ पर कट चुका है, सर क्या उपाय है। देखें ये तो स्पष्ट है कि प्लॉट जो होगा, मान लेते हैं अगर किसी प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, मोटेशन हुआ है, आपके पास सारा कुछ हुआ है, अगर आप यहाँ पर जैसे बोले कि पता चला कि प्लॉट जो है सेलिंग पे है, तो यानी ये छत पे प्लॉट है, इस बात को आप स्पष्ट तरीके से नहीं किए कि क्या कर्मचारी बोल रहा है, तो ये जो है बेचा क्या जा रहा है। प्लॉट जो है नीचे वाला जो है एक तरह से कोई भी चीज़ दस्तावेज में देखें, अगर कोई भी चीज़ है, कोई छत ही बेचना चाहता है, ऊपर बेचना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कि बिक्री नहीं होती है, ठीक है। वो नीचे ग्राउंड अपना रखना चाहता है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वो बेचना चाह रहा है, मान लेते हैं कि ऊपर जो है आप ले सकते हैं, या वो जो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ लोग बेच रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर उसमें भी वो अपने एरिया के हिसाब से ही जो है कितना बेचना चाह रहा है उस हिसाब से बेचता है कि हम 1 फ्लोर जो है आपको देंगे, 2 फ्लोर देंगे। तो उसके भी नियम का दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में क्या क्या स्पष्ट है, इस बात को आप जरूर बताएं ताकि हम आपको बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। सवाल है सर, हमने 25 साल पहले प्लॉट खरीदा था, रजिस्ट्री भी है, लेकिन जो बेचने वाला था वो 20 साल पहले मर चुका है, ठीक है। अब वहां पर जो है जमाबंदी पर उनके पोते का नाम है, हमारा दाखिल खारिज तब से नहीं हुआ, वो नहीं मानते, अब क्या करें, ठीक है। अब क्या करना क्या पड़ेगा, अब सबसे पहले तो जो है आप एक बार म्यूटेशन के लिए जो है केस फाइल करें, ठीक है। आपको जो जमीन लिखा गया है उसको वेरीफाई, 25 साल पहले की बात है, ठीक है, 25 साल जो है पहले की बात है। तो सबसे पहले तो आपको म्यूटेशन अपील जो है केस फाइल करना है, और मान लेते हैं जिला से आप जो है जिला कलेक्टर के पास जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो उनके पास जो आप केस फाइल करेंगे, म्यूटेशन अभी एक तरह से जो है अपील केस फाइल करेंगे, और उसके बाद जो है अगर वहां से आपके पक्ष में जो आदेश होता है तो उस आदेश अनुसार आपका म्यूटेशन होगा, नहीं तो दूसरा विकल्प बचता है सिविल कोर्ट का। यानी एक सीधी सी बात है, वो आपकी जमीन है, आपके पास रजिस्ट्री है, आप उनके पिता से खरीदे हैं, दादा से खरीदे हैं, ठीक है, किसी कारणवश आपने म्यूटेशन नहीं करवा पाए, लेकिन अगर आपकी वो रजिस्ट्री वैलिड है तो आपका म्यूटेशन जरूर होगा। अगला सवाल है सर, हमारे पापा 2011 में जो है डी भूमि स्टाम्प पेपर के जरिए एक वकील की देखरेख में खरीदे थे। देखें वो उस तरह का जो कार्य होता है वो एग्रीमेंट होता है और गांव के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन पूर्ण रूप से मेरे कब्जे में है और खाना पीना रहना सोना बैठना सब उसी जमीन पर है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे गांव के एक पंडित हैं जो मेरे पड़ोसी को रजिस्ट्री कर दिए हैं, हम मकान निर्माण कर रहे हैं तो बाधा डाल रहे हैं और वो सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। देखें सबसे पहली बात है कि आपका जो स्टाम्प पेपर है तो आप भी उस आधार के ऊपर जो उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करें, है ना, आप भी उसके ऊपर केस फाइल कर दें कि आपके पास जो आपने खरीदा था ये जमीन, आपके ये प्रूफ है। लेकिन देखें आप इसलिए कमजोर पड़ जाएंगे यहाँ पर कि आप 2011 में उस स्टाम्प पेपर पे सिर्फ लिखवाए हैं और कानूनी तौर पे जो है उसका मान्यता नहीं होता है, आपको अवैध बता दिया जाएगा, आपको एक तरह से अवैध कब्जा का रूप दे दिया जाएगा, आप जो है जबरन वर्चस्व दिखा के दखल कर रहे हैं, ये जो है आप पर आरोप लगाया जा सकता है, इसलिए कि आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री कोई और करा लिया। देखें जब भी कोई जमीन पे आप मकान बनाए, घर बनाए, ठीक है, हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, तो आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, नहीं तो मान लेते हैं कि बना बनाया घर भी जो है लोगों का टूट जाता है। अगला सवाल है सर, मेरे दादाजी के दो बेटे हैं, दादा की मृत्यु देहांत 18/10/2000 होने के बाद दूसरा बेटा ने 17.5 डिसमिल जो है बेच दिया तारीख 17/8/2021 दादाजी के देहांत से पहले ही, जबकि वो 12 साल से बीवी को जो है यहाँ पर जोर करके दूसरे का ही यहाँ पर हिस्सा रखता था, खाता था, कमाता था, पैसा कमाता था, उसी को जो देता यहाँ पर रहता था, उसी को जमीन जो है बेचा, कोई मतलब नहीं, जबकि वो जो है यहाँ पर सारे शादीशुदा है, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जो दादी के साथ रहते हैं। जब हमको पता चला 2022 में तुरंत हमने जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में केस किया, सिविल कोर्ट में डिग्री हमारे पक्ष में हुआ, 28/3/2023 को दिया सिविल कोर्ट में जो है दूसरी पार्टी ने बिहार यहाँ पर जो है कोर्ट में केस किया 30/6/2023 को,
वो खेत जो है कोई नहीं करता, वो हमें ये बोलता है ना, बोलता है कि मैं खेत जोत लूंगा। ठीक है, देखें अगर देखें ऐसे भी मान लेते हैं कोई भाई है, दो भाई है, अब ये जमीन है, ठीक है, पिता की जमीन है, पिता की मृत्यु हो गई, अब एक भाई इसको अगर बेचना चाहेगा तो बेच नहीं सकता, ठीक है। एक मतलब दूसरा भाई से सहमति जरूरी है। अगर मामला कोर्ट में चला गया, आप जो है जमीन बेच रहे हैं, पिता की है, दादा की, पूर्वज की जमीन है, आप बिना सहमति का जो है, भाई अगर लेने के लिए तैयार है तो पहला राइट भाई का बनता है, भाई को देना पड़ेगा किसी भी हालत में, इसलिए कि उसका पहला अधिकार, फर्स्ट राइट है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी पड़ेगी कि आप खरीदिए, मेरे भाई से पूछनी पड़ेगी, आप खरीदिए इसको, हम बेचना चाहते हैं। भाई बोला कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हम सक्षम नहीं है, ठीक है। तो उस एक तरह से उस आधार पे आप दूसरे को जो है बेच सकते हैं। दूसरा जो खरीदे वो भाई को जो है से सपोर्ट करवा ले, भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है, उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको